नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे 24 दिसंबर को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने उसे देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उसी एक्सीडेंट के रिगार्डिंग महिंद्रा वालों ने 29 दिसंबर को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया और इस स्टेटमेंट में जो भी है, क्या सही है क्या गलत है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इंसिडेंट 18 नवंबर को हुआ था और वीडियो मैंने 24 दिसंबर को बनाया था। हालांकि मुझे बनाना पड़ा, यही दुख की बात है। खैर, उसी के 5 दिन बाद 29 दिसंबर को कंपनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया। तो आप टाइम ड्यूरेशन देख ही सकते हैं, करीब 40 दिन से ऊपर हो गया है ओनर की बात ऊपर पहुंचने में। खैर, आप लोग जिन्होंने वीडियो देखा, शेयर किया, जाकर ट्वीट किया, उन लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। हालांकि स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था महिंद्रा वाले कुछ रिप्लाई ही नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपना मुंह खोला, चाहे वो कहीं ना कहीं गलत के लिए ही क्यों ना खोला हो। खैर, ये है महिंद्रा का स्टेटमेंट। आपने पढ़ा ही होगा इसे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। इन्होंने सबसे पहले लिखा है, एक YouTube वीडियो आया है जिसमें अनवेरिफाइड क्लेम किया गया है स्कॉर्पियन इंसिडेंट को लेकर। तो जैसा कि इनका मानना है कि वीडियो में जो बोला गया था वो अनवेरिफाइड था। तो अब देखते हैं महिंद्रा वालों ने जो बड़ा सा स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें क्या वेरीफाइड है। फर्स्ट पैराग्राफ में इनका कहना है कि हम कस्टमर के साथ टच में हैं। तो ये कैसे टच में है, इस रिकॉर्डिंग को सुनकर आप समझ सकते हैं, जो मैंने पहले भी सुनाई थी। और द सेल्स फेलो जिसने मुझे बहुत असिस्ट किया था खरीदने के टाइम, बाद में भी फर्स्ट सर्विस कराना है और मैं एक कॉल करता, बंदा 2-3 कॉल करता। कॉल्ड हिम फॉर द हेल्प कि ऐसा ऐसा हो गया है एंड दिस गाय आस्क्ड मी थ्राइस की लोकेशन क्या है, लोकेशन कंफर्म की एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नेक्स्ट डे भी कॉल किया बट ही नेवर रिटर्न अ कॉल टू। आई वाज वेरी मच सरप्राइज कि जो बंदे ने मुझे इतना हेल्प किया, हाउ कम ही डिड नॉट कॉल मी इवन वंस नोइंग कि इतना बड़ा घटना हुआ। आई जस्ट रिमेम्बर आई नोटिस उसके शर्ट पे एक्सयूवी 700 लिखा हुआ था एंड वो थाना जाता है एंड देन पुलिस हमारे अगेंस्ट हो जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा ओनर ने भी रिसेंट कॉल में बताया कि वो किस तरह से टच में थे। इन ऑन एक्सप्लेनिंग कि वी वर नॉट इन्वॉल्व। एक्चुअली यूट्यूब ये आपका वीडियो आने के बाद ही ये बंदे ने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। उसमें तो आपने जो कल बोला ना कि 1 मंथ, दैट्स व्हाट यार, कि मैं वही उसको बोला कि भाई 15 दिन के बाद ये बंदे ने शक्ल दिखाया, 25 दिन तुम गायब कहाँ थे। वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 1 महीने से लगातार कांटेक्ट में है। नहीं, दे हैव रिटन एंड मैंने वो भी लिखा है कि भैया ओनली आफ्टर गोइंग ऑन टू सोशल मीडिया दीस गाइस केम बैक, अदरवाइज बीच में तो आप 25 दिन गायब थे। ये सीईओ भी जब डिस्कशन कर रहा है मेरे से, ही इज नॉट गिविंग रेफरेंस ऑफ कि आपने हमारे टेक्निकल हेड को क्या इनपुट दिया है। ही इज रादर रेफरिंग टू एवरी पॉइंट्स कि यूट्यूब पे आपने क्या बोला है। तो का मतलब क्लियर है कि आप इससे पहले कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिए, आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था कि देखे कस्टमर में क्या हुआ है, अंटिल के सोशल मीडिया पे हल्ला होने लगा। अब सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं, जो कि है कोलिजन सिवियरिटी एट हाई स्पीड। तो इसमें इन्होंने लिखा है, कनेक्टेड कार सर्वर डेटा इंडिकेट करता है कि इनकी जो स्पीड रेंज थी ड्यूरिंग ड्राइविंग साइकिल वो करीब 105 से 122 किलोमीटर पर आवर के बीच थी। इसके बाद इन्होंने बताया है कि 120 kmph पर इतना एनर्जी एक्यूमुलेट होता है और 80 पर इतना, जिसका मतलब जितना एनर्जी लेवल रहेगा उतना ही ज्यादा कोलिजन में सिवियरिटी रहेगी और इंजरीज डैमेज का रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, गुड फिजिक्स एक्सप्लेन्ड बाय महिंद्रा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ जो ओनर ने ट्विटर पर शेयर किया है। ये स्कॉर्पियो एंड के एड्रीनॉक्स का डेटा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, एक्सीडेंट के जस्ट पहले गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से भी नीचे चल रही थी और ये ऑरेंज वाली लाइन ये इंडिकेट कर रही है। हालांकि इसके जस्ट पहले एसयूवी की स्पीड 100 प्लस है। एग्जैक्ट कितना है वो नहीं पता, लेकिन एज पर ओनर वो 103-105 से ऊपर नहीं गए हैं। उन्होंने करीब 250 किलोमीटर पहले 122 टच किया था, वो भी सिर्फ 2-3 सेकंड्स के लिए। उनसे भाई उस दिन जो बात हुई और जो आपको डिटेल बताया था, तो उसके बाद मैंने ये अपना महाराष्ट्र हेड से कॉल किया था। अच्छा। तो ही वाज लाइक नहीं, हम जो फैक्ट बेसी आपको ये स्टेटमेंट रिलीज करेंगे, बट तो उन्होंने पूरा स्टेटमेंट ही घुमा दिया है। फर्स्ट क्लेम कैसा है, वो 105 से 122 उनका वो है ना 4 पॉइंटर क्लेम की गाड़ी इतना, बट वो ये नहीं बता रहे कितनी है। मेरी उनसे जो डिस्कशन हुई थी, ये जो इनका नलिनीकांत सीईओ एंड जो ये टेक्निकल हेड था, मैं उनको बोला कि भाई 122 चली है गाड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और वो भी ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर एक्सीडेंट से पहले, और वो भी पहला बार 2 सेकंड के लिए वो सिर्फ 122 टच हुआ है एंड दूसरी बार जस्ट टच एंड गो, जस्ट टू चेक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कि अपना वो आपका जो
डिफॉल्ट ओवर स्पीड अलर्ट है वो आता है कि नहीं, उनका मेंशन था मैनुअल में, कहीं मैंने पढ़ा था। ये तो पहले दिन भी आपने मुझसे ये शेयर किया था। हाँ, वही मैं आपको बताया था। हाँ। और मैं खुद भी बोला था कि 100 की स्पीड में चला रहा, ठीक है। बट मेरा जब इनसे डिस्कशन हो रहा था तो मैं वही बोला कि बाद में मैंने भी लॉग देखा था, तो तभी उसको बोला था जब ये पहली बार महाराष्ट्र का बंदा वो सर्विस हेड में आया था कि बॉस मेरी गाड़ी 50 के नीचे स्पीड में आई है एंड कोलिजन जहाँ हुआ है, मतलब बैरियर से जिस पॉइंट पे टकराया और गाड़ी रुकने तक ये सिर्फ 20 मीटर का ही स्ट्रेच है। तो तुम ये बताओ कि मेरी गाड़ी कितने दूर तक इस स्पीड में चली। मैं यही चीज ये सीईओ जो नलिनी, ये लोग नाल बोलते हैं, नल और रवि को बता रहा था कि इस स्पीड पे गाड़ी टकराई है और गाड़ी अगर मान लो इस स्पीड पे अगर बैरियर अंदर घुस जाता है तो क्या है फायरवॉल आपका। और मैंने इस पे बहुत स्ट्रेस देके उनको बोला था यार फायरवॉल इस तरीके इसके लिए बनता है और रीइंफोर्स रहता है कि हेड ऑन कॉलिजन में वर्स्ट केस इंजन अगर डिस्प्लेस हो जाए या कुछ ऐसा कंपोनेंट वो अंदर की तरफ ना केबिन में ना चला जाए, जो सबसे स्ट्रेंथिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता है। इज नॉट जस्ट अ फायरवॉल, वो जो पीछे का रहता है तो वो कैसा। हाँ, फिर मैं वही बोला कि अरे। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि ये एक्सप्रेसवे है और इसकी स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर है और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी को इस स्पीड में चलाना वैलिड है। तो आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में इन्होंने स्पीड पर वजन डालते हुए ओनर को गलत साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से पता है कि लोग जब स्टेटमेंट में स्पीड पढ़ेंगे तो वो यही सोचेंगे कि हाँ यार वाकई में स्पीड बहुत ज्यादा थी गाड़ी की, इतना स्पीड नहीं होना चाहिए था, इतने स्पीड में गाड़ी लड़ेगी तो ज्यादा नुकसान होगा ही। लोग यहाँ तक सोच ही नहीं पाएंगे कि ये जो एक्सप्रेस वे है उसकी स्पीड लिमिट ही 120 है। तो कह सकते हैं ये एक तरह का माइंड गेम है। खैर दूसरे पॉइंट में भी इन्होंने स्पीड पर ही फोकस किया है और एक्सट्रीमली हाई स्पीड वर्ड मेंशन किया है। तो पहली चीज वही, इनको समझना चाहिए कि एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट 120 है। हालांकि शायद इनके हिसाब से कोई महिंद्रा की गाड़ी को रोड लिमिट के हिसाब से नहीं चला सकता है, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटीज ही उतनी नहीं है, तभी बार बार यहाँ स्पीड बीच में आ रहा है। और अगर ऐसी ही बात है बार बार स्पीड को ही बीच में लाना है तो आप गाड़ी बेचते समय कस्टमर्स को क्यों नहीं बताते हैं कि आप जब एक्सप्रेस वेज पे चलेंगे तो उस पर 120 नहीं 80 चलना है, क्योंकि हमारे गाड़ियों की इतनी औकात नहीं भाई कि वो 120 जा सके। बार बार स्पीड लाने का क्या मतलब है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट पर इन्होंने मेंशन किया है इंटीग्रिटी ऑफ बॉल जॉइंट एंड व्हील। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओनर ने बॉल जॉइंट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। आप वीडियो फिर से जाकर देख सकते हैं। हालांकि ओनर के लिए कुछ चीजें सस्पेक्टेड थीं जिसमें बॉल जॉइंट भी था, लेकिन उन्होंने कभी इस पर पूरी तरह से दबाव नहीं डाला। इनफैक्ट ओनर का सिर्फ ये कहना था या क्वेश्चन था कि हमारी गाड़ी अचानक से राइट कैसे गई। और दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जब मैं ट्रिप से पहले सर्विस सेंटर पर गाड़ी लेकर गया था तो उन्होंने ऑल ओके कहकर चीजों को क्यों टाल दिया। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है। उसने एक चीज आपको बताया ही था कि वो लाइक कि अभी हम नहीं कर सकते, वो बॉल जॉइंट पे फोकस कर रहे थे। मैं कह रहा था कि अरे और भी मैंने इतने सारे इशू रेज किए, मैंने 2 और इशू सर्विस सेंटर को रेज किए थे, ग्राइंडिंग नॉइज एक्सेलरेशन पर। दूसरा चीज मैंने रेज किया था उनको ये कट जो आवाज आ रहा था काफी तेज, दोनों लेफ्ट राइट टर्न करने से 5 डिग्री के स्कोप पर। तो मेरा पॉइंट है कि आप इन दोनों और उसके अलावा और क्या फेल हुआ मैं कैसे बता सकता हूँ। मैं तो नहीं बाहर बैठा हूँ गाड़ी के, नहीं मैंने बोला भी नहीं है। अरे दैट इज वन जस्ट सस्पेक्टेड एरिया क्योंकि उसकी वजह से फेल हो रही थी। अगर नागालैंड वाला देखो तो उसमें तो बॉल जॉइंट सिर्फ नहीं था, उसमें तो पूरा ड्राइव शाफ्ट सब कुछ लिए दिए बाहर आ गया था। हाँ, बट उनका पहला में भी, और यही चीज मैं बोला कि आपके महाराष्ट्र ये बंदे ने भी बॉल जॉइंट फोकस किया, जबकि मेरा सिंपल पॉइंट था कि वाई व्हीकल पुल टू राइट। बॉल जॉइंट वन ऑफ द एरिया विच आई हाईलाइटेड कि हाँ मेरे हिसाब से सर्विस, बट आई डोंट नो वेदर वो फेल हुआ क्या नहीं हुआ। इसकी कोई बात ही नहीं हुई थी, सिर्फ यही बात हुई थी कि गाड़ी राइट गई है, आवाज आई है राइट गई है, ऑल ऑफ सडन विदाउट एनी वार्निंग वो पुल हुई राइट। तो वो तो सर्विस रिकॉर्ड का हाईलाइट किया, आपके लोग डिनायल मोड में थे। तुम्हारा ये महाराष्ट्र हेड भी बोला कि नहीं ऐसा कोई फेल्योर ही नहीं है जब तक कि उसको दिखाया नहीं हो। एटलीस्ट सीईओ मान लो अप्रैल में ज्वाइन किया और टेक्निकल बंदा था ना, टेक्निकल हेड पूरा ऑटोमोटिव डिवीजन में, वो बोलता है ना कि नहीं हुआ है। मैं बोला नाउ गिवन व्हाट फेल्ड हाउ आई विल गेट टू नो, आप इन्वेस्टिगेट करो।
वो बोलते हैं हमने तो डेटा पॉइंट पहने हैं। मैं बोला अरे फिजिकल कौन करेगा। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने लिखा है डीलरशिप प्रॉक्सिमिटी टू इंसिडेंट। इनका कहना है कि गाड़ी ऑफिशियल ज्यूरिडिक्शन के अंडर टो हुई है, डीलर वहां से करीब 450 किलोमीटर दूर है और गाड़ी डैमेज करने का उनका कोई मतलब नहीं बनता है। तो बेसिकली भाई डीलरशिप से क्या मतलब ओनर को। उन्होंने एक बार भी डीलरशिप को लेकर कुछ भी नहीं बोला है। ओनर नोज महिंद्रा, नथिंग एल्स। दूसरी चीज, जब एक्सीडेंट स्पॉट से पुलिस स्टेशन तक की दूरी सिर्फ आधे घंटे की है तो गाड़ी पुलिस स्टेशन पर क्यों नहीं पहुंची। स्पॉट से 10 किलोमीटर दूर जाकर करीब 6 घंटे बाद कैसे जल गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पुलिस और फायर की निगरानी में जो भी पॉसिबल रीजंस हो सकते थे आग लगने के, उसे खत्म कर दिया गया था, बाकायदा प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह गाड़ी डीजल है, पेट्रोल नहीं है। और एक और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, चौथा में उसने डीलर को पुश किया है। मैंने तो डीलर का नाम ही नहीं लिया गाड़ी जलाने को। मेरे लिए डीलर जलाए कोई भी जलाए, इट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड आई हैव रेज कंप्लेन विद एमएम नॉट द डीलर। और मैं वो भी इनके साथ जो डिस्कशन हो रहा था, नोवेयर आई पॉइंटेड कि डीलर ने जलाया। बाकी आगे इस पर बात करने से पहले मैं पर्सनली कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि महिंद्रा या XYZ कोई भी कंपनी हो जो 1 लाख प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है तो उसके 1 लाख प्रोडक्ट्स में एक आध में कोई ना कोई इश्यू तो आ ही सकता है और ये एक्सेप्टेबल है। अगर आपको ये चीज पता चलती है किसी कस्टमर के थ्रू या कंपनी में पता चलती है तो आप उसे सुधारोगे और ये अच्छी चीज है, ना कि बार बार इग्नोर करोगे। और यहाँ पर भी आप एक इलॉजिकल स्टेटमेंट निकाल कर एक परेशान आदमी को और भी ज्यादा परेशान कर रहे हो। आपको स्टेटमेंट देना ही था तो उसमें आप ये लिख देते कि ओनर के हम टच में हैं और उनका हम पूरी तरह से साथ देंगे, किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन में पूरा रेजोल्यूशन देंगे, उनके दुख में भी हम साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो। लेकिन आपको ये सब छोड़कर अपनी इमेज बचानी है। आप देख सकते हैं जो भी स्टेटमेंट में है वो सब ऐसा ही हवा में तीर मारकर बनाया गया है, जो कि इनका मानना है कि फैक्ट बेसिस पर है। फिजिकली कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। पिछले 2-3 साल से मैं रोड सेफ्टी और सेफ कार्स को लगातार प्रमोट कर रहा हूँ और आप चैनल के रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सेफ कार्स को मैं कितना ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखता हूँ, चाहे वो किसी भी कंपनी की क्यों ना हो। और साथ ही मैं खुद महिंद्रा टाटा को ओन करता हूँ, इसलिए मैं इस केस की वजह से और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मिस हो गई थी कि 24 तारीख को जब मैंने वीडियो डाला था और ट्वीट किया था तो कोई भी ऑटोमोटिव यूट्यूबर या कोई भी ऑटोमोटिव वेबसाइट ने इस इंसिडेंट को कवर नहीं किया। यहाँ तक कुछ वेबसाइट्स हैं जो चैनल के यूट्यूब वीडियोस को लगातार एज अ कंटेंट यूज करते हुए आर्टिकल डालते हैं, उन्होंने भी इसमें हाथ खड़े किए हुए थे। कम से कम इन्हें अपनी सिंपैथी दिखानी चाहिए थी ओनर को लेकर। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग पार्ट है। सिर्फ गगन चौधरी भाई ने वीडियो पर कमेंट किया और रीट्वीट भी किया था। बाद में जब महिंद्रा वालों ने स्टेटमेंट दिया तब वेबसाइट्स पर ये पढ़ने लगा। तो आप समझ सकते हैं क्या सिनेरियो चल रहा है। बाकी आप ओनर का ऑडियो सुन सकते हैं, जो भी उनकी मुझसे बात हुई है रिसेंट में। कल इनसे मेरी बात नहीं हुई, सिर्फ वो अजय को मैंने कॉल किया था एंड मैंने अजय को बोला कि अजय मुझे आप लोग इतनी जल्दीबाजी में क्यों, मैं अगर आपकी जगह रहता तो थॉरो एनालिसिस करके तब ये स्टेटमेंट आउट करता। दूसरी चीज बात हुई थी जो मैं कल बता रहा था कि बात हुई मेरी अजय से एंड ही वाज लाइक कि हम आगे, मैं बोला अरे आपने फिजिकल अभी कुछ किया नहीं तो इसके लिए आपका कंसेंट लगेगा एंड ऑल। मैं बोला अरे ये सारी बात तो नल और रवि के सामने हो गई, वाई यू वांट नहीं कि आप व्हाट्सएप पे लिख के दे देंगे तो हम करेंगे। मैं बोला अरे ये व्हाट्सएप क्या बोलते हो, तो नहीं ये बिजनेस अकाउंट है। मैं बोला नहीं, मुझे अगर चाहिए तो मेल भेजो। दूसरा बात कि मैं ये बात कंसेंट कितनी बार दूं, कॉल में क्लियरली बोला कि मैंने फर्स्ट टाइम जब कस्टमर केयर को तभी मैंने सब कह दिया था। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि तुम सब करो, मैं तुम्हें कंसेंट चाहिए होगा तो मैं जो भी रिटर्न में चाहिए होगा मैं दे दूंगा। आपने मुझे भी मेंशन किया था शायद पहली कॉल में। हाँ, तो अभी यही बोला कि वाई यू आर रिपीटेडली आस्किंग। ये तुम्हारे सीईओ को मैंने जब उसके सामने बोला, देन व्हाट अदर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अगर फॉर्मेलिटी मैंने बोला कि पुलिस थाने का फॉर्मेलिटी आप करो पूरा, आपको गाड़ी निकालना है, ले जाना है, आई एम नॉट इन सिचुएशन में जाऊंगा। तो अच्छा ये वो, मैं बोला आप जाओ, आपको कंसेंट चाहिए ना, मैं दे दूंगा, आप मेल डालना मैं बोल दूंगा। पुलिस आप जाओ थाने से कॉल करो, मैं पुलिस को बोलूंगा कि उठाने दो इनको गाड़ी। बाद बाकी एक्सपेक्ट करोगे कि FIR मैं निकालू पहले फिर गाड़ी उठेगी मैं दौड़ू। सॉरी बॉस, वो मेरा नहीं है और मैं इस हालत में ही नहीं हूँ कि मैं घर से नहीं बाहर निकल रहा हूँ, तो वहाँ कहाँ सोच रहे हो तुम। फिर वो बहुत सारी पॉइंट्स पे बात हुई। वो जो नल, मैं बोला उसका पॉइंट था कि वही, मैं बोला कि यार आप फिजिकल, तो बोलता है नहीं कर सकते, गाड़ी तो जल गई है। मैं बोला एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट था कि गाड़ी जल गई तो अभी इन्वेस्टिगेशन क्या होगा। पर आपके पास ज्यादा अच्छे एक्सपर्ट्स है, आपके पास पूरा टीम है
एंड यू नो हाउ दिस कुड बी डन। आखिर फॉरेंसिक कैसे होता है सब कुछ। अरे ये तो अभी का भी है, लोग 10 साल के बाद फिर वापस से रीइन्वेस्टिगेट करते हैं। कहने का मतलब यू हैव टीम, यू आर इक्विप्ड विद द टीम, यू हैव एक्सपर्ट्स, एवरीथिंग, सेंड देम आउट। थाने वहाँ भेजो, वहाँ गाड़ी देखेंगे, उठाकर जहाँ भी ले जाए, देखे क्या फेल हुआ। हाँ, वो मुझे चाहते थे माइक्रोसॉफ्ट टीम से ज्वाइन करूं, बट आई वाज नॉट इन सिचुएशन कि टीम्स टीम से ज्वाइन करूं। बोला यार कॉल पे लो, टीम्स में ऑप्शन रहता है, आई थिंक दैट्स हाउ दे कनेक्टेड मी। तो एनीवे कॉन्फ्रेंस कॉल पे हो रहा था। मैंने तो इनफैक्ट लास्ट में सीईओ और इसको पूछा भी कि भैया टेक हेड को कि आप कहाँ बेस्ड आउट हो। तो नलिनी खान ने बोला मैं बेस्ड आउट मुंबई में, बट अभी करेंटली हैदराबाद आया हूँ। अच्छा। और उसने फिर रवि को बोला, तो रवि ने बोला कि मैं मुंबई में। मैं बोला यार मैं 2 घंटे दूर हूँ, आप कभी भी आकर मिल लो सामने से, सामने से बैठ कर बात करते हैं। मतलब इतना कंसर्न हो तुम 1.5 घंटे से बात कर आ जाओ यहाँ पुणे में। पुणे में तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही है। कहने वाले सीईओ तो एवरी ऐसा नाउ एंड देन ही वुड बी, वेरी ऑफन ही वुड बी विजिटिंग दिस प्लांट। वो ये सिर्फ महाराष्ट्र हेड आया था वो 15 दिन के बाद जो मैंने बताया। हाँ, ही वॉज द ओनली गाय हु केम। एंड उसने, मुझे याद है कुछ 7 तारीख को छुट्टी में, और 3 या 4 को आया था मिलने को। हमें 15 दिन बोल रहा हूँ ना, 18, 5, 13 यानी 3 दिसंबर को। वीडियो डालने के बाद कोई नहीं आया। वो वीडियो डालने वही से मैं पहले बता रहा हूँ जो ना, आया, वही जो 3 दिसंबर को आया, उसके बाद कोई नहीं आया। उसके बाद मैं बोला ना कि ये इस बंदे ने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया था। आई रिमेम्बर मंडे वॉज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख को शायद इसने रिस्पॉन्ड किया था। एंड इसको इमीडिएट कॉल करके मैंने बोला था नहीं अभी, दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग कि मुझे ये सीईओ ने बोला, ही वाज एक्चुअली इन डिनायल मोड कि वी आर डन विथ आवर एनालिसिस। तो मैंने तो लगा उधर बोला कि भाई ऐसा है कि अगर आपने एनालिसिस कर ही लिया, व्हेन यू आर सेइंग डन मींस डन, तो आप तो ये बुक या केस खोलना ही नहीं चाह रहे हो फिर। और आप कह रहे हो अगर डेटा पॉइंट्स में आपका हो गया सारा इन्वेस्टिगेशन, तो फिजिकल इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? और मुझे जवाब कौन देगा कि गाड़ी राइट क्यों खींची? क्योंकि डेटा से तो नहीं आएगा राइट क्यों खींची। एंड ही वाज लाइक कि अभी कर नहीं सकते, गाड़ी जल गई तो कैसे बता सकते हैं? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू इन्वेस्टिगेट। मैं बोला यार तुम्हारे पास एक्सपर्ट्स हैं। एंड देन लास्टली सेड कि ठीक है, देन वी विल लेट यू नो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। मैंने बोला था कि हमें कंसेंट लगेगा, FIR। तो मैं बोला अरे ऑलरेडी मैंने पहले इसमें दिया हुआ था सब कुछ। आई डोंट नो व्हाई एवरी टाइम आई एम बीइंग आस्क्ड। ये चीज अजय ने भी बोला था, मैंने बोला था कि भैया मैंने सब बोला हुआ है, यू कोऑर्डिनेट, यू चेक हाउ यू कैन पिक द व्हीकल। मेरे से कंसेंट चाहिए तो मैं घर बैठ के मेल ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं, उन्होंने गाड़ी मुझे वो वही कि हमने वहाँ का पिक्चर वीडियो एनालाइज किया। अरे तुम दे भी नहीं रहे हो। मैं उस पर भी बोला सीईओ को कि I think मैं वही बोला कि नहीं, we have already shared our analysis and all. I said I think you are referring to the email of Ajay. अजय ने जो मुझे लिखा था, मैं वही बोला कि एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसा ईमेल नहीं आउट होता है। You are referring too many points, but उसका कोई अटैचमेंट ही नहीं है, कोई पिक्चर नहीं, कोई वीडियो नहीं। देन मैं क्या कंक्लूड करूँ? डेटा आप बात कर रहे हो तो डेटा पॉइंट्स का कुछ नहीं भेजा। मैं उसको बोला कि यू शेयर विथ मी एंटायर एनालिसिस, आई कैन ग्रास्प एंड आई कैन इजीली अंडरस्टैंड। पर तुमने तो भेजा ही नहीं। और प्रोफेशनल वर्ल्ड में कौन ऐसा भेजता है? और अभी भी देखो उन्होंने रिलीज किया, कुछ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, अगर पहला पॉइंट आपने देखा होगा, दे आर टॉकिंग अबाउट कि 105 से 122 का रेंज। देन दे आर टॉकिंग अबाउट किलो जूल। 80 से फिर 120 हो तो डबल इम्पैक्ट होगा। बट दे आर नोवेयर सेइंग कि एग्जैक्ट स्पीड क्या था। देन नेक्स्ट में दे आर जस्ट गिविंग कि अगर 120 पर होता है कोलिजन तो ये इम्पैक्ट होगा। अरे भैया 120 था, ये करो ना डिक्लेयर वहां पर, 120 ही था। तब मैं अजय का मेल दिखा दूंगा ना कि तुम्हारे बंदे ने एनालिसिस में बजा 105, क्योंकि ही वाज टेलिंग मी you were cruising at the speed of 105। मैं बोला इतना प्रिसीजन और इतना ग्रैनुलर इंफॉर्मेशन नहीं है। I said 100 means that this is what the speed। I am not saying कि मैं 70 और 60 में चला रहा था। And if you are looking for precision, मैं 103, 105 पे चला रहा था। सॉरी बस वो मैं नहीं दे सकता। एंड देन उससे मैं वही आगे बात किया कि मैंने आपके बंदे को ये भी कहा था कि स्पीड वाज ब्रॉट डाउन बिलो 50। एंड मैंने ये बहुत क्लियरली बोला था इवन बिफोर ही रोट ईमेल टू मी कि कितनी दूर तक गाड़ी मेरी 50 के स्पीड में गई। क्यों? क्योंकि जो कोलिजन से व्हीकल स्टॉप होने का डिस्टेंस वाज जस्ट 20 मीटर। एंड आई कैन बेट कि गाड़ी उस स्पीड में मिनिमम 50 मीटर तो चली है।
तो नाउ यू टेल मी, मैंने दोनों पॉइंट उसको वापस हाईलाइट किया कि 122 मैंने अजय को बताया था, वो भी आप चेक करो, आई एम चैलेंजिंग यू, आप चेक करो। एंड दिस इज व्हीकल का जो भी ये लाइफ टाइम था उसमें ये मैक्सिमम स्पीड फर्स्ट टाइम था 122। उससे पहले आप जितना भी ट्रिप चेक कर लो, 122 के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा 110 के अंदर ही मिलेगा। यू विल नॉट फाइंड एनी स्पीड अबव 110। दूसरा मैंने बोला कि भाई फिर वापस है कि यार मैंने ये भी बोला था और मैंने ये सीईओ को भी बोला कि यू चेक, यू हैव मोर डिटेल डेटा पॉइंट, जीपीएस कोऑर्डिनेट कि कहाँ से कहाँ। इसलिए मैंने एड्रीनॉक्स का वो स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया है ट्विटर पे। मतलब आई वाज सरप्राइज कि पूरी डिस्कशन हुई अपने ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट हम जा रहे हैं, ये भाई ने पूरा वेस्ट कर दिया है। अभी वही आई वाज सरप्राइज कि इन्होंने उधर हाईलाइट किया डीलर का प्रॉक्सिमिटी। अरे आई नेवर टॉक्ड अबाउट डीलर गाड़ी जलाने के लिए। मैं जब इन दोनों से भी डिस्कशन कर रहा था, दिस गाय ऑल्सो, ये तीनों थे उधर, द डिस्कशन ही वाज ट्राइंग टू क्लैरिफाई और डीलर का एक बार भी नाम नहीं आया उसमें। द होल पॉइंट वाज कि आप अगर इस एंगल से मेरे शू में अपना पैर रखो, ही वाज लाइक कि वी वर नॉट इन्वॉल्व ब्ला ब्ला ब्ला। हमें तो अगले दिन सुबह पता चला, अगले दिन पता चला। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं अगले दिन जब कस्टमर केयर को कॉल किया था तब तक मुझे पता ही नहीं था कि गाड़ी जल गई है। तुम्हें कैसे पता चल गया जब मैंने कस्टमर केयर को नहीं बताया गाड़ी जल गई? एंड वो दैट वाज सरप्राइजिंग टू मी। कहने का मतलब है ठीक है तुम्हें नेक्स्ट डे जैसे ही पता चल गया हो। ये सारे डिस्कशन में यू आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई कि इसमें M&M इन्वॉल्व नहीं है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। और ना ही मैं एक बार भी कहने जा रहा हूँ कि नहीं डीलर ने जलाया है। मैं वही कह रहा था कि ऐसे ऐसे घटनाक्रम हुआ कि मैं आपका बंदा आता है, पुलिस हमारे अगेंस्ट होती है, FIR के एक नाइट बोलता है एक पुलिस वाला के 3-4 दिन से लगातार आ रहे हैं। एंड ऑफ डे मैं क्यों ना सोचूं कि फिर आप मुझे बताओ अगर मैं गलत सोच रहा हूँ। उसने कुछ भी नहीं बोला। मैं फिर उसके ऊपर ये भी बोला कि ये सब तो हुआ ठीक है। ये अजय ने बोला था कि हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं गया वहाँ, एंड फुल इट कन्फर्म कि 3 दिन से लगातार है। और आपका ये जो अजय का ईमेल आता है, he has written कि इनफैक्ट वो आई डोंट नो, मैं दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग आंसर भाई कि आपके बंदे वहाँ, ये अजय को ही बोला था मैंने कि आपने बोला कि कोई नहीं पहुंचा, तो उस साइट पे आप एक्सीडेंट के साइट पे कैसे पहुंच गए आपके थर्ड पार्टी के बंदे? उसने मेल में लिखा है। मैं बोला देन व्हाई शुड नॉट आई डाउट कि जब तुम्हारा थर्ड पार्टी है जो भी हो, मतलब गाड़ी जहाँ एक्सीडेंट होती है 3:10 में 4 बजे टो कर उठ जाती है और आपका बंदा वहाँ पहुंच जाता है फोटो वीडियो बनाने, थर्ड पार्टी। और उसके बाद आप मेल में ये भी लिखते हैं कि थाना में भी जाता है वो सब देख चेक करने के लिए। तो फिर पुलिस वाला कैसे गलत बोल रहा है कि 3-4 दिन से रोज आ रहे हैं? तो आपको ना FIR मिलेगा ना पंचनामा। कहने का मतलब यू योरसेल्फ इज लिविंग ऑल द क्लू, यू योरसेल्फ इज गिविंग मी डिटेल, यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट से। तो मैं क्यों ना बोलूं कि आप इन्वॉल्व हो। डिसाइड ये नहीं हुआ था कि हम कल ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे। इट वाज लाइक फिजिकल वेरिफिकेशन का, आप फिजिकल इन्वेस्टिगेशन करोगे गाड़ी जाकर। बट दिस गाइस सरप्राइज मी नेक्स्ट डे, इसलिए मैं आपको कॉल किया था। इनफैक्ट आपने ही पूछा था कि आगे कुछ हुआ क्या बात। तो दिस गाय अभी इसने मुझे ट्वीट का वो लिंक भी भेज दिया था। मैंने शाम में चेक किया था, मैं सो गया था बीच में, मतलब सोया नहीं, इनफैक्ट लेटने की कोशिश में लगा हुआ था। तकलीफ इतनी होती है कि कह नहीं सकता हूँ मैं, तो फोन साइड ही पड़ा रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये लोग चेक करते हैं, अदरवाइज पड़ा ही रहता है। बिल्कुल मैं चाहूंगा ना, अभी देखो ये भी एक मुझे क्लियर है कि जो अभी पहला भी उन्होंने कहीं और पुश किया, प्रेस रिलीज भी जो भी ऑफिशियल फाइनल करके रिलीज किया वो भी उन्होंने पूरा डाइवर्ट कर दिया है। तो डू यू फील लाइक ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट करेंगे कभी भी? आप ये जान लो कि जब परसों शाम में इन लोगों से बात हो रही थी, इनके पास कोई इनपुट नहीं था, सिर्फ ये डेटा इन्वेस्टिगेशन के अलावा, डेटा एनालिसिस के अलावा। और इन्होंने क्या डिक्लेरेशन की बैरियर से वो कट के पूरा निकल गया बिल। वो कहाँ से आपको पता चल गया था? जबकि मैं कंटिन्यूसली पूछ रहा था कि ये बैरियर तक आके पहुंची कैसे गाड़ी मेरी, राइट खींची क्यों, मुझे आप ये एक्सप्लेन करो। बार बार मैं यही पूछ रहा था। देन ही वाज लाइक बॉल जॉइंट। मैं बोला अरे सिर्फ बॉल जॉइंट ही नहीं होता है, ये सारे भी पार्ट्स होते हैं गाड़ी वो व्हील से कनेक्टेड। एंड यू टेल मी व्हाट फेल्ड? थायरॉइड फेल हो गया कि व्हील ऐसे घूमकर बाहर हो गया, नकल टूट गया, लोअर कंट्रोल आर्म का कोई बोल्ट फेल हो गया, क्या आखिर फेल हुआ उसमें? फिर कंट्रोल आर्म ऐसे भी है, क्या फेल हुआ?
उधर तो 5-6 पार्ट्स है क्रिटिकल कंपोनेंट। कह रहे हैं सिंपल की गाड़ी जल गई तो हम नहीं बता पाएंगे, वो भी बिना फिजिकली देखे हुए गाड़ी। और यही मैं सीईओ को पूछ रहा था कि अगर 50 की स्पीड में आपकी गाड़ी में बैरियर घुस जाता है फायरवॉल फाड़कर, ये बहुत सरप्राइजिंग है। अदरवाइज मैंने कैसे बोला कि ये बंदे ने जब मुझे फोटो दिखाया था फर्स्ट टाइम घर में विजिट किया था, ही वाज टेलिंग कि हमारा कोई बंदा नहीं गया, और वो मुझे तभी बॉल जॉइंट का फोटोग्राफ दिखा रहा था कि सर ये नहीं टूटा है। उसने जस्ट दिखाया और हटा लिया। एंड आई सेड माय फादर लेटर कि ये तो ऐसा लग रहा है फोटोशॉप में बनाया हुआ है, जीपीएस कोऑर्डिनेट ऐसे नहीं आता है जैसे नीचे इसने चिपकाया है। आखिरी में ओनर का यही डिमांड है कि इस केस का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, उनको प्रॉपर रेजोल्यूशन मिले और उनके साथ जो हुआ है वो और किसी फैमिली के साथ ना हो। और इसके लिए ओनर ने महिंद्रा को फर्स्ट डे से ही परमिशन दे रखा है कि आपको गाड़ी जहां ले जानी हो ले जाइए और इसका टेस्ट करिए। हालांकि कंपनी वाले ही चीज़ें गोल गोल घुमा रहे हैं और बोल रहे हैं गाड़ी जल गई, अब क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे इसमें। लेकिन ऐसे कहने से काम नहीं चलेगा, महिंद्रा को सीरियस होकर इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि आपको पता है बड़ी कंपनी है, धीरे धीरे इग्नोर करेंगी और भूल जाएंगी। आप भी भूल जाएंगे, मैं भी भूल जाऊंगा। ये याद रहेगा तो सिर्फ कस्टमर को। फिर वो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे, और कंज्यूमर कोर्ट का क्या सीन है आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। सालों लग जाते हैं जस्टिस मिलने में, अच्छा खासा पैसे वाला आदमी भी परेशान हो जाता है। यहाँ तो फिर भी एक मिडिल क्लास पर्सन की बात हो रही है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब याद रखिएगा और मैं भी याद रखूंगा। हम मिलकर कोशिश करते हैं ओनर को रेजोल्यूशन मिले। ट्वीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर रीट्वीट करिए और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और दिखाइए कि इस सिचुएशन में ओनर अकेले नहीं खड़े हैं।